आज जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है माइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का पहला टॉपिक माइकोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंगस। फंगस दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, आप याद रखिएगा। एक तो मेन तो दो तरह के होते हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ तीन तरह के क्योंकि इसे याद रहेगा। ट्रू यीस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं क्रिप्टोकोकस, और होते हैं यीस्ट लाइक जो यीस्ट के जैसे होते हैं उसको बोलते हैं कैंडिडा, और मोल्ड्स के जैसे होते हैं जिसकी एग्जांपल है एस्परजिलस और राइजोपस। को मोल्ड्स को कैसे याद रखेंगे? मार के निमोनिक से। मार का मतलब एम फॉर मोल्ड्स, इसमें आता है ए आर, मार, मारना मतलब किसी को मारो। ए फॉर एस्परजिलस, आर फॉर राइजोपस। फिर होते हैं डाइमॉर्फिक फंगाई। डाइमॉर्फिक फंगाई होते हैं वो वाले फंगाई जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, या तो इधर दे एग्जिस्ट यीस्ट फॉर्म्स और दे एग्जिस्ट मोल्ड फॉर्म्स। जो यीस्ट फॉर्म्स हैं, यीस्ट ABCD के मतलब ABCD अगर आप को पता है, वाई तो लास्ट पे आता है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे यीस्ट होगा 37 डिग्री सेल्सियस पे, मोल्ड्स होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है HSBC पी स्क्वायर। क्या है? HSBC पी स्क्वायर। H का मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस, S का मतलब स्पोरोट्राइकोसिस, B का मतलब ब्लास्टोमाइकोसिस, C का मतलब कॉक्सीडोमाइकोसिस, P का मतलब पैराकॉक्सीडोमाइकोसिस और पेंसिलोसिस। अब हम पढ़ेंगे कि फंगस की स्टेनिंग। फंगस की जो स्टेनिंग होती है, मेन स्टेन जो होता है फंगस का, उसको बोलते हैं इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन, जो इंडिया इंक स्टेन होता है वो किसके लिए होता है? क्रिप्टोकोकस के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया इंक, इंडिया से आई, इसका नाम किसके लिए? क्रिप्टोकोकस, ICC, आई क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस ICC किसके लिए है? क्रिप्टोकोकस के लिए। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इसके बाद जो स्टेन होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और एक स्टेन है जिसका नाम है मस्करमीन स्टेन, और हिमेटोजोइन इओसिन स्टेन भी है। इसके बाद कल्चरल मीडिया अगर आप देखेंगे, कल्चरल मीडिया जिस पे ग्रो करेगा, पहला कल्चरल मीडिया होता है नाइगर। नाइगर का मतलब काला, जो काला होता है जब बैकग्राउंड, नाइगर मतलब क्या? काला। जब जो इंडिया इंक पे है उस पे जो बैकग्राउंड आता है वो काला आता है, ब्लैक कलर का आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं नाइगर किसके लिए मीडिया है? क्रिप्टोकोकस के लिए। जो क्रोम है, क्रोम किसके लिए? कैंडिडा के लिए। ऐसे याद रखो, गूगल क्रोम, कौन सा फंगस गूगल क्रोम चलाता है? कैंडिडा चलाता है। इसके बाद हो गया हमारे पास SDA अगार। जो हमारा SDA अगार है, इसके बाद हो गया हमारा SDA अगार। जो SDA अगार होता है ये हर एक फंगस के लिए है, कि किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे SDA अगार। याद रखना किसी भी फंगई के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो क्या बोलते हैं इसको, जो नाइगर मीडिया है वो किसके लिए? क्रिप्टोकोकस के लिए। जो गूगल क्रोम मीडिया है कैंडिडा के लिए। इन्हीं फंगस के लिए SDA मीडिया है। हमारा पहला आता है टीनिया वर्सिकलर। ठीक है, इसका मतलब, इसका नाम और एक नाम होता है, इसको बोलते हैं टेरिजियम वर्सिकलर। ठीक है, इसको कॉज करता है मेलासिया फरफर, या इसको ये याद रखना, मेलासाजिया फरफर, या आपको मेलासाजिया फरफर भी आप याद रख सकते हो। मेलासाजिया फरफर या मेलासाजिया ग्लोब्यूसा करता है इसको। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर जो फीचर होता है, इसमें हाइपोपिगमेंट और हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स होते हैं, हमारे बैक पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं और शोल्डर पे होते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं KOH माउंट, जिसमें शेप मिलती है स्पेगाटी एंड मीट बॉल अपेयरेंस की, और उसके बाद आती है ग्रेप्स अपेयरेंस भी आता है इसमें। देखो मैंने याद कैसे रखा है, टीनिया वर्सिकुलर, इसको करता है फर, जैसे F है और F है, इसी के साथ SS भी मैंने लिखा है, मतलब FFSS मतलब सेलिनियम सल्फाइड, इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये है स्पेगाटी और मीट बॉल अपेयरेंस, ये देख लीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास आता है पेड्रा। जो पेड्रा दो तरह के होते हैं, वाइट पेड्रा और ब्लैक पेड्रा। जो वाइट पेड्रा होता है इसको करता है, वाइट होता है, वाइट कौन सी होती है? बिजली, तो इसको करती है वाइट टी बैलेजी, इसको करता है। और जो ब्लैक पेड्रा होता है, काला, क्या जब काला कब होता है? जब वो धूप में घूमता है, जब हॉट टेम्परेचर में होता है, इसको करता है, तो इसलिए याद रखना ब्लैक पेड्रा को करता है। और हॉर्टाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे डर्मोफाइट्स। डर्मोफाइट्स भी एक ऐसे टाइप के फंगाई हैं। डर्मोफाइट्स ऐसे टाइप के फंगाई हैं मेरे बेटे, जिसमें जो हमारे ऊपर मतलब हमारी बॉडी पर, हमारे स्किन पर जो भी इन्फेक्शन होती है डर्मोफाइट्स की वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन। जो कैपिटिस कैप क्या होती है? कैप कहाँ पहनते हैं? कैप पहनते हैं हेड में, तो जो हेड या स्काल्प जो होता है उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। उसके बाद टीनिया बारबराई बियर्ड में होता है। उंगुलम उंगली नेल प्लेट या नेल फोल्ड में होता है। मेनम का मतलब हाथ होता है। मेनम ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं हाथ को, इसलिए इसको बोलते हैं हैंड इन्फेक्शन। टीनिया पेडिस फुट पे होता है, एथलीट फुट पे होता है। टीनिया इंकॉग्निटो ड्यू टू स्टीरॉयड, स्टीरॉयड की वजह से होता है। टीनिया इंकॉग्निटो। टीनिया क्रूज़, जो क्रूज़ जो गाड़ी है उसमें कौन बैठती है? उसमें बैठती है धोबी की लड़की, धोबी, याद रखना, क्रूज़।
जो क्रूज़ गाड़ी है, क्रूज़ में बैठती है धोबी, धोबी की लड़की, धोबी की लड़की, लड़की। तो ये कहाँ होता है? ये ग्रोइन में होता है, ग्रोइन इन्फेक्शन में होता है। इसके बाद याद रखना टीनिया कॉर्पोरस होल बॉडी पे होता है बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन होता है, ट्राइकोफाइटॉन जो होता है ये होता है, एक सेकेंड, इसके बाद होता है बेटा ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन जो होता है ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है जो जो तीनों ट्राई मतलब तीनों लीनिएज को करता है, मतलब हेयर को भी करता है, नेल को भी करता है, स्किन को भी करता है। इसका पेंसिल शेप होती है और सिलेंड्रिकल शेप। पेंसिल शेप ये है, देख लो आप, ये है पेंसिल शेप, ये है पेंसिल शेप, और ये देखो कि कैसा है ये पेंसिल शेप, ये देख लो आप। इसके बाद माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम होता है स्पोर, स्पिंडल, एस फॉर स्पिंडल शेप। देखो माइक जैसा है ना, देखो ये माइक का आगे वाला, देखो माइक ऐसे ही, माइक का आगे वाला यहाँ से हम बोलते हैं इसका स्टैंड है, ये माइक जैसा है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम। तो ये कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड। इसमें देखो कौन सी लीनिएज नहीं आती है, जब एम प्रेजेंट होगा तो एन नहीं होगा, एन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोरम, एम नॉट इन्वॉल्व एन, इसका मतलब इसमें हेयर होगा, स्किन होगा, नेल नहीं होगा, इसका मतलब। इसके बाद आता है इसका जो है मैगी अपेरेंस है इसकी, या स्पिंडल अपेरेंस। के बाद आता है एपिडर्मोफाइटॉन, जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा उसमें हमारा स्किन और नेल इन्वॉल्व होता है। देखो ट्राई में तीनों आ गए, माइक्रो में क्या आ गया? एन वाला नहीं आ गया। अब कौन सा वाला? एन वाला नहीं आया। अब इसमें याद रखना कि तीनों लीनिएजेस में स्किन तो कॉमन है, सेम रहता है। जब एन नेल तो इसमें आया, अब क्या बचा? अब देखो नेल इसमें नहीं आया, नहीं ना आया नेल इसमें, तो नेल इस वाले में आ जाएगा। तो ये बोट शेप्ड होता है, ये पेयर शेप्ड होता है। ये इसकी, ये देखिए जो ये वाला है ना, ये बोट जैसी है ना, बोट जैसी दिख रही है ना, ये बोट जैसी, इसको बोलते हैं एपिडर्मोफाइटॉन। ये स्पिंडल शेप्ड है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरॉन। ये पेंसिल शेप है, इसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटॉन। इसके बाद टीनिया, टीनिया कैपिटस याद रखिएगा आप। देखो देखो मेरे बेटे, टीनिया कैपिटस दो तरह का होता है। कैपिटस मतलब स्काल्प पे होता है। फेवस एक होता है, टीनिया कैपिटस फेवस टाइप का, दूसरा होता है एक को बोलते हैं फेवस, दूसरे को बोलते हैं कीरियन। जो ये फेमस होता है, फेवस डेंस क्रस्ट टिश्यू, एफ के बाद क्या आता है? डी, तो उसका मतलब डेंस क्रस्ट जैसे टिश्यूज़ जब हमें लग जाती है, फिर वो हार्ड कवरिंग वो हमारे किसके ऊपर, जो एल्बो या किसी के ऊपर वो चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, उसी को बोलते हैं क्रस्ट। वही होता है ना क्रस्ट, इसमें भी वही होता है, लेकिन स्काल्प पर होता है। देखो इसकी फ़ोटो देखो मेरे बेटे, ये स्काल्प पर क्रस्टिंग हो गई है। इसको कौन कॉज कर रहा है? देखो याद कैसे रखना है, टी, सोचिलिनिन, ठीक है। इसमें सोच, देखो कैसे, सोंच में इशू, ये कहाँ पर होता है? हेड में। तो सोंच, हेड में क्या करते हैं? सोचता है, तो सोंच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचलिनी इसको करता है, ठीक है। इसके बाद कीरियन, कीरियन में होता है बॉगी स्वेलिंग। जो बॉगी स्वेलिंग होती है मतलब उसमें रेडनेस, देखो यहाँ पर एक तो ये स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, इसको कीरियन बोलते हैं। दो तरीके, दो चीज़ें करती है इसको। ये कीरियन कहाँ होती है? हेड में। तो हेड में क्या होते हैं? मेनिंजेस, तो इसको याद रखना मेंटोग्राफाइट्स, मेंटोग्राफाइट्स। और दूसरा याद रखना वेरिकोसम, वेरिकोसम, वेरिकोसम। और मैं याद रखना क्या, दिमाग में क्या होता है? मेनिंजेस, तो उसको बोलते हैं मेंटाग्रोफाइट्स, दूसरे को बोलते हैं वेरिकोसम, वेरिकोसम होता है। तीसरे को एक और बीमारी है फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं माइसिटोमा, माइसिटोमा को बोलते हैं मधुरा फुट। ये होता है कि ये तो बैक्टीरिया भी करता है, फंगस भी करता है। अगर सिर्फ बैक्टीरिया करता है उसमें आता है नोकार्डिया बैक्टीरिया, और एक्टिनोमाइसीट्स करता है। अगर इनमें से देखो क्या होता है, अगर बैक्टीरिया करेगा सिर्फ ये वाली फुट डिजीज़ को, अगर सिर्फ बैक्टीरिया करेगा उसको हम बोलते हैं ये एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। और इसमें होती है सनरे अपेरेंस, ठीक है। इसमें होता है सल्फर ग्रेन्यूल्स। अगर यही, अब मैंने बोला कि जो देखो ये याद रखना, जो ये होता है ना मिक्सिटोमा, ये तो बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और फंगाई से भी होता है। अगर मेरे बेटे, अगर ये सिर्फ बैक्टीरिया से होगा ना, बैक्टीरिया जैसे नोकार्डिया बैक्टीरिया करता है, और इसको कौन सा करता है? एक्टिनोमाइसीट्स। तो इसको बोलेंगे हम एक्टिनोमाइसीट्स टाइप ऑफ माइसिटोमा। अगर अब फंगाई, और देखो अगर अब सिर्फ फंगाई करता है, फंगाई को हम बोलते हैं, अगर सिर्फ ये फंगाई करता है इसको बोलते हैं यूमाइसिटोमा। क्या बोलते हैं? यूमाइसिटोमा, यूमाइसिटोमा। अगर दोनों कराते हैं उसको बोलते हैं माइसिटोमा। देखो क्या होता है इसकी वाइट रेड, देखो रेड वाइट येलो अपेयरेंस होती है, साइनस फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग पस फॉर्मेशन होती है, एंड ट्रीटमेंट होता है इसका एंटीबायोटिक। अगर उससे ठीक नहीं होता तो टांग काट देते हैं, एम्पुटेशन करते हैं। यूमाइसिटोमा भी आपको मैंने बोल दिया। अगर अब कोई क्वेश्चन डीपली पूछेगा,
अगर साइज़ 1 माइक्रोन से ज़्यादा है, अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर साइज़ माइक्रोन से ज़्यादा है, 1 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो उसको अगर विड्थ उसकी 1 माइक्रोन से ज़्यादा है उसको बोलेंगे, और उसका 3 to 5 मिलीमीटर साइज़ ग्रैन्यूल का है तो वो होगा यूमाइसिटोमा, जो कौन कराता है, फंगाई। अगर 0.5 से 1 म्यू है इसकी विड्थ और साइज़ 1 मिलीमीटर है तो उसको कराता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। उसके बाद आता है राइनोस्पोरिडोसिस। राइनोस्पोरिडोसिस हमारी नाक में होता है, इसको करता है आर सीब्राई करता है। इसको याद रखना, एक बंदा जो होली वाटर में डिप लेता है उसके बाद वो प्रेजेंट करता है विद यूनिलेटरल नेसल मास रेड कलर का स्ट्रॉबेरी लाइक, इसको बोलते हैं राइनोस्पोरिडियोसिस, ठीक है। राइनोस्पोरिडियोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है मेरे बच्चे, इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, डेप्सोन देते हैं हम और इसकी रिसेक्शन करते हैं और उसको काट देते हैं इस मांस को, ठीक है। नो कल्चर में 2 मीडियम नहीं ग्रो करते, याद रखना। कल्चर 2 फंगाई के लिए नहीं है, एक तो पी जीरोवनी के लिए नहीं है और राइनोस्पोरिडियोसिस के लिए नहीं है, और राइनोस्पोरिडियोसिस मतलब आर सी ब्राई के लिए नहीं है, ये याद रखना मेरे बेटे। इसके बाद अब याद रखना कि क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस क्या होता है। क्रोमो मतलब ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस भी फंगाई होता है। क्रोमो मतलब कलरफुल फंगाई होते हैं ये। इसमें वॉटी लीजन्स होते हैं। वुड वर्कर, जब भी वुड वर्कर की हिस्ट्री दी होगी और या पिकर हिस्ट्री दी होगी, पिक कर रहा है कोई जिसको पिकर की हिस्ट्री दी होगी, या बायोप्सी में कॉपर पेनी अपेयरेंस होगा, या मेड्यूलर बॉडीज़ मेडलर, याद रखना मेडलर बॉडीज़ स्क्लेरोटिक बॉडीज़ होगा तो उसका आंसर होगा क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, याद रखना। अब जब हिस्ट्री हो, जब अब होगा और एक फंगल इन्फेक्शन जिसका नाम है मेरे बेटे हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर हिस्टोप्लाज्मोसिस आप पढ़ोगे, हिस्टोप्लाज्मोसिस का मतलब है कि इसमें हमारा जो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये याद रखना कि जहाँ पर भी हिस्ट्री ऑफ किसकी दी होगी, पिजन की हिस्ट्री दी होगी या पिजन की फीसिस की हिस्ट्री दी होगी, और जो मिमिक कर रहा होगा ट्यूबरक्लोसिस को उसकी हिस्ट्री दी होगी, या बोला गया होगा ओहियो रिवर वैली बोला गया होगा, या वो हिस्ट्री होगी, वो वहाँ पर आंसर आप याद रखिएगा, उसका आंसर होगा हिस्टोप्लाज्मोमाइकोसिस। और ये इसमें जो यीस्ट होता है, यीस्ट का जो शेप होता है नैरो बेस बडिंग होता है। और याद रखना कि जो और एक हमारे पास फंगा आएगा जिसका नाम ब्लास्टोमाइकोसिस है, उसमें ब्रॉड बेस होती है। मोल्ड्स मतलब ट्यूबरकुलर मैक्रो कैनिडिया के फॉर्म्स में होते हैं। हिस्ट्री ऑफ पिजन होता है, इंजेक्शन के होते हैं। लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ट्रांसप्लांट करा देते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसके लिए देखो हम जो मिमिक करता है टीबी को, हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो प्लाज्मोसिस कैप्सिटम इसको बोलते हैं, इसको डार्लिंग्स डिजीज़ ही बोलते हैं। कॉटन स्टेन जो होता है ना, इसको देखो स्टेन कैसे याद रखोगे, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ला है ना, ला से याद रखना, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन, लंग ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट है। इसके बाद स्पोरोट्राइकोसिस, कोई भी गार्डनर होगा या थॉर्न पिकर होगा जो हिमालय पे चढ़ा होगा, उसमें मतलब कि एक प्रिक लग गया एक जगह पर, उसके बाद ऐसे एक लाइन बन गई प्रिक्स की, डर्मेटोम फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिक तो यहाँ लगा होगा, ये पूरा लाइन कवर करता है, इसको बोलते हैं हम स्पोरोट्राइकोसिस। याद रखना 2 चीज़ें फॉलोज डर्मेटोम क्यूटेनियस इन्फेक्शन कौन करता है, 2 चीज़ें करती हैं। एक तो यीस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, इसके 2 चीज़ें फॉर्म्स होते हैं। यीस्ट फॉर्म, जो यीस्ट होता है वो सिगार शेप होता है, जो मोल्ड होता है वो फ्लावर शेप होता है। ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना, जो रोज़ गार्डनर है ना, रोज़ गार्डनर, इसमें क्या है, कौन सा ट्रीटमेंट होता है स्पोरोट्राइकोस में, इट्राकेनेजोल। उसके बाद याद रखना एक और होता है पेनिसिलोसिस। अगर HIV पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हो जाता है उसको बोलते हैं पेनिलोसिस, इसको कराता है पेनिसिलियम मार्नेफी, और या इसका और एक नाम है टेलेरोमाइसिस मार्नेफी। इसमें होता है ब्रश वाटर कोनिडियल अरेंजमेंट, मतलब कि झाड़ू जैसा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये झाड़ू जैसा, जहाँ पर भी आपको झाड़ू जैसा ब्रश शेप बोलेंगे या झाड़ू जैसा बोलेंगे, याद रखना झाड़ू को बोल देते हैं हम, क्या देते हैं, झाड़ू को बोलते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिनोसिस में होता है ये, ठीक है। अगर कहीं पर भी फॉर एग्जांपल कहीं पर भी रेड कलर किसी भी फंगस की वजह से आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर पेनिसिलिन की वजह से रेड कलर आएगा पेनिसिलोसिस रूब्रम, अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस की वजह से रेड कलर आएगा हम बोलेंगे क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस रूब्रम। देखना ये रखना याद, पेनिसिलोसिस, ब्रेस्ट बॉर्डर, क्रिप्टोकोकस और मेनिंजाइटिस इंडिया इंक स्टेन है। जीरोवेसी के लिए स्टेन देखो। HIV में ये 3 इन्फेक्शन HIV में हो सकते हैं जो फंगल इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं PCPP या PCP, याद रखो। पेनिसिलोसिस, क्रिप्टोकोकस जीरोवेनी, अगर ब्रेस्ट बॉर्डर दिया इसका मतलब पेनिसिलोसिस, अगर उसने मेनिंजाइटिस दिया और इंडिया इंक की है तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, पूरा नाम है इसको नियोफॉर्मिस। अगर दिया गया है कि देखो P जीरोवेनी, J और G सेम है ना, JG
गोमोर या मिथामिन स्टेन दिया है तो वो होगा, कौन सा होगा, P0 फिर उसके बाद मैंने बोला था ना ब्लास्टोमाइकोसिस, ये 8 है ना, ये बी कैसा दिखता है, देखो मैं 8 लिखूँगा ऐसे, ये तो बी भी दिखता है ना, बी जैसा बी, तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8 बोलते हैं इसको, ठीक है। यीस्ट में होती है बेस ब्रॉड बडिंग होती है, याद रखना। देखो 8 बन रहा है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, 8 बन रहा है यहाँ, 8 बिल्कुल बन रहा है 8। इसके बाद कॉक्सीडोमाइकोसिस होता है मेरे बेटे। कॉक्सीडोमाइकोसिस में क्या होता है, कॉक्सीडोमाइकोसिस का एक, कॉक्सीडोमाइकोसिस को कराता है कॉक्सीडोमाइकोसिस इमिटिस। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। इमिट्स का मतलब होता है लिमिट, लिमिट मतलब कि जॉइंट्स में कुछ पेन होगी, डेजर्ट रोमेटिज्म, जॉइंट पेन होगी, और होगा इसको बोलते हैं एस टी वैली फीवर, एस टी वैली फीवर होगा जिसकी वो रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। अपीयरेंस इसकी दो है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अपीयरेंस कौन सी है, एक सेकेंड। अगर आपके पास ये है ना, ये वाले, ये मतलब कि थोड़े थोड़े बॉल्स जैसे आपको दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं आर्थ्रोकोनिडियल अरेंजमेंट। अगर बड़ा सा एक डब्बा हो, गोल होगा, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर फॉर्म। इसके बाद लास्ट जो हमारा ये फंगाई में से है, उसको हम बोलते हैं मेरे बेटे, उसको हम बोलते हैं पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस। कॉक्सिडोमाइकोसिस पीछे भी था, लेकिन ये अब साउथ अमेरिकन डिजीज़ है, इसमें पैर आते हैं। पैर कहाँ पर होते हैं, मतलब कि आप सोचो पैर, पैर क्या होता है, पैर को फॉर एग्जांपल बोलोगे पैर होते हैं, जैसे पैराशूट होता है, जैसे आपके पायलट होता है, पी से वाली चीज़ें, मतलब क्या मैं सोच रहा हूँ कि पैर जिसमें आ गया कि जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, हेलीकॉप्टर का या एरोप्लेन का पैर, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है पायलट व्हील अपीयरेंस और मिकी माउस अपीयरेंस। देखो ये वाली शेप है, याद रखना, ये वाली शेप है, ये याद रखना। इसको बोलते हैं मिकी माउस अपीयरेंस, या इसको बोलते हैं पायलट व्हील अपीयरेंस को बोलते हैं। जो डर्मेटोम मैंने बोला ना, अगर कहीं पर लगती है और वो फॉलो करता है एक ऑर्डर, वो दो में होता है, स्पोरोट्राइकोस और श्रिंगल्स में, ये चीज़ याद रखना।